वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हम एवरेज स्पीड पढ़ रहे थे और उसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सर दिखा दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन, ये हम देख रहे थे को। ठीक है, ओके। Speed of the car without stoppage is 48 km per hour and that with stoppage is 36 km per hour. If the car stops each time for 5 minutes, then find the number of stoppages in 1 hour 20 minutes. ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, मैंने कहा था एक और देखेंगे, राइट। अगर किसी को कोई उसमें कंफ्यूजन रह गया हो तो इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, तेजस्वी जी ने आंसर किया यहाँ पर, ये हो गया है। ओके, इससे नेक्स्ट वाला, हाँ ये वाला नहीं हुआ था, चलिए ठीक है, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। So speed of the train without stoppage is 80 km per hour and that with stoppage is 70 km per hour। तो देखो, विदाउट स्टॉपेज मतलब केवल ट्रेवलिंग, ओनली ट्रेवलिंग। जैसे कल मैंने बताया कि विद स्टॉपेज में दो चीजें होती हैं, ट्रेवलिंग प्लस स्टॉपेज दोनों। ठीक है, तो केवल ट्रेवलिंग अगर होती है तो स्पीड होती है 80, और ट्रेवलिंग के साथ स्टॉपेज भी है तो स्पीड हो जाती है 70। मतलब रेशियो कितना बनता है, 8:7। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, 7:8। ठीक है, if each stoppage is of 3 minutes, what is the number of stoppages in 2 hours? अगर मैं 2 hours की बात करूं तो टोटल टाइम 2 hours है, मतलब 120 मिनट है। 2 hours का मतलब क्या, 120 मिनट, राइट। दिस इज 15 टाइम्स, 8 का 15 गुना है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका भी 15 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा, 105 मिनट। सो टोटल स्टॉपेज टाइम क्या होता है, इन दोनों का गैप होता है, कल बताया था 15 मिनट। तो टोटल स्टॉपेज टाइम है 15 मिनट का और एक स्टॉपेज है 3 मिनट का। आप देखो, एक स्टॉपेज 3 मिनट का है तो नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने होंगे, 5। यस, नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने हो जाएंगे, 5, जैसा कल किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम सीखने वाले हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट करना चाहिए। देखो, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं चीजों को। देखो जरा, लेट अस से, लेट्स से कि these two persons are running in the same direction, s1 s2 are their speeds, and these two are running in opposite directions, their speeds are again s1 s2। so in this case what is the effective speed, tell me one thing, कि वो यहां पर मिलने में ज्यादा समय लेंगे या यहां पर मिलने में ज्यादा समय लेंगे। मिलने में ज्यादा समय कब लगेगा, लेट अस से कि दो पॉइंट है, दो पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है डी, यहाँ से वो भाग रहा है S1 की स्पीड से, यहाँ पर S2, S1 इज ग्रेटर देन S2, यहाँ पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं S1 एंड S2 D। तो मिलने में समय कहाँ ज्यादा लगेगा, पहले केस में या दूसरे केस में, फर्स्ट केस में मिलने में ज्यादा समय लगेगा। क्यों, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के काम का अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, राइट, एक दूसरे काम का अपोज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरे काम का क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क, याद होगा आपको, कि दोनों अगर एक दूसरे काम का ऑपोजिट काम करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के रिवर्स में, एक फिलिंग टैंक टैप है और दूसरा एम्प्टिंग टैप है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैपेसिटीज को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि दोनों मिलने का काम जो है, इनका काम क्या है, मीटिंग। ठीक है, जो मीटिंग का वर्क है उसको क्या कर रहे हैं, ऑपोज कर रहे हैं। ऑपोज कर रहे हैं मतलब इनमें क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनमें माइनस, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय मतलब कम स्पीड, ज्यादा समय मतलब कम स्पीड, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस S1 प्लस S2। ठीक है, तो दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का सम, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिफरेंट। ठीक है, अब ये कोई चीज रटने वाली चीज नहीं है, ये कोई रटने की चीज नहीं है। ठीक है, इसको मैं कॉन्सेप्चुअली आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो
अगर ये लेट अस से पहले मैं ये वाला केस लेकर चलता हूं कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे मान लो कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, S1 S2, इफ द डिस्टेंस इज d, व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू मीट, टेल मी, इनको मिलने में कितना समय लगेगा इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द एट द सेम मोमेंट, इफ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली। राजन कह रहे हैं कल सर मैंने बुक से पढ़ा था कि रिलेटिव स्पीड, लेकिन अब मैं जो बताऊंगा वो आपने नहीं पढ़ा होगा, बुक में तो डायरेक्ट दिया जाता है कि क्या होता है। हाँ, तो देखो मैं आपको बता दूं, पहले तो डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं कि टाइम टेकन टू मीट इज ऑलवेज, टाइम टेकन टू मीट इज ऑलवेज डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी S1 प्लस S2। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ऐसा कैसे आता है, राइट, ये तो मतलब रटने वाली बात होगी कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आता कैसे है ये, ठीक है, ये समझते हैं जरा। देखो लेट अस से कि इनको मिलने में टी टाइम लगा, टी टाइम लगा तो इसने डिस्टेंस कितनी चली, लेट अस से वो ये दिस इज द मीटिंग पॉइंट, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मिलने में जब भी दो लोग मिलते हैं ना, हमेशा याद रखना, दो लोग अगर मिलते हैं तो टाइम टेकन इज ऑलवेज सेम टू रीच द डिस्टेंस, टू रीच द मीटिंग पॉइंट। अगर ए से ये चलेगा एम तक, तो जितना समय इसको ए से एम तक पहुंचने में लगा उतना ही समय बी को, इसको बी से एम तक पहुंचने में लगा, सेकंड पर्सन को। यस और नो, बात एग्री करते हो कि नहीं, कि जितना समय से यहां से यहां तक पहुंचने में लगा उतना ही समय से यहां से यहां तक पहुंचने में लगा। तो मैं मान लेता हूं दैट टाइम इज टी, तो डिस्टेंस ए एम कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम S1 इंटू टी, एंड डिस्टेंस बी एम कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम यानी कि S2 इंटू टी, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ए एम प्लस बी एम मिलकर क्या बनेगा, ए एम प्लस बी एम, I can say AM plus BM. That total will be what? AB, that is what D, and that will be equal to what? इन दोनों का summation S1 plus S2 into T, right? So time taken to meet will be D upon S1 plus S2. बात समझ में आती है कैसे होता है? Time taken to meet is D upon S1 plus S2 के कैसे आया, ये बात समझ में आई? सर फिर स्पीड सेम होगी हमेशा, छाया कहां से स्पीड सेम हो गई, स्पीड तो दोनों की अलग अलग है ना, स्पीड दोनों की अलग अलग है, एक की S1 है दूसरे की S2। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, राइट, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ उससे रिलेट करो कि टाइम टेकन सेम रहेगा, स्पीड सेम थोड़ी रहेगी, राइट, डिस्टेंस भी सेम नहीं रहेगी, केवल टाइम टेकन सेम रहेगा। when they talk about meeting, the time taken is always same, right, when the person starts simultaneously। अब सबसे पहली बात कि मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली तभी यूज कर सकता हूं व्हेन टू पर्सन स्टार्ट साइमल्टेनियसली। अगर इसने 9 बजे स्टार्ट किया है और उसने 10 बजे स्टार्ट किया है तो मैं डायरेक्टली ये नहीं यूज करूंगा, राइट। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 से इसको 10 पे लाना पड़ेगा, और फिर जब 10 बजे साइमल्टेनियस हो जाएंगे तो उस समय में ये उसके बाद ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है ना। ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा चलो, ये बात तो हो गई कि एक बार मीटिंग का टाइम तो सब निकाल लेते हैं। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं दिस इज फर्स्ट मीटिंग, आई कैन से फर्स्ट मीटिंग का टाइम जो है, ये फर्स्ट मीटिंग का टाइम है, फर्स्ट मीटिंग टाइम इज T1 and that is equal to D upon S1 plus S2। क्लियर है बात? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट व्हेन दे विल मीट सेकंड टाइम, सेकंड मीटिंग, सेकंड मीटिंग का मतलब क्या है कि ये पर्सन मिले, मिलने के बाद कंटिन्यू रखा, जैसे कि यहां पर आए, राइट, एक दूसरे से मिले और मिलने के बाद कंटिन्यू रहे अपनी डायरेक्शन, फिर वापस लौट के आएंगे, फिर वापस लौट के आएंगे, यस और नो, फिर वापस लौट के आएंगे, वापस लौट के आने के बाद फिर कितने समय बाद ये मिलेंगे, ये बताओ। शुरुआत से टाइम बताना है, शुरुआत से। दोबारा कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, एलसीएम अनीता से 2D अपॉन S1 प्लस S2। सोच समझ कर आंसर दो, डबल, पक्का? चिन्मय से 3D अपॉन T1 प्लस T2, 3D चिन्मय T1 प्लस T2 नहीं होता है, अपॉन में S1 प्लस S2 होता है। ओके, स्वर्णिका सरिता हैज गिवन करेक्ट आंसर्स। ओके, चलिए देखो कैसे होता है, क्या होता है, मैं इसको अलग यहां पर बनाता हूं। आप एक बात बताओ कि ये पर्सन यहां से चला और ये पर्सन यहां से चला, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट मीटिंग पॉइंट,
तो कुल मिलाकर इन्होंने डिस्टेंस कितनी चली है, ये वाली, यहां तक आ गई। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल वर्क डन कितना है, डी है कि नहीं है। इन्होंने मिलकर काम कितना किया है, डी किया है, यस और नो। इन्होंने मिलकर काम कितना किया है, डी किया है। बात समझ में आती है। टोटल वर्क डन इज डी, यस और नो। दोनों ने मिलकर डी डिस्टेंस ट्रेवल की है। बात समझ में आती है। टाइम एंड वर्क से रिलेट करेंगे तो बहुत जल्दी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, टोटल वर्क डन इज डी, ये बात समझ में आती है। अब ये जब यहां से मिलकर यहां चले, ये यहां पर आया, ठीक है, ये इसने कंटिन्यू रखा, यहां पर आया, और इसने कंटिन्यू रखा, यहां पर आया। ठीक है, और फिर वापस जब वापस आए तो लेटर से कि यहां पर आकर मिलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कुल मिलाकर कितना वर्क कर चुके हैं, ये बताओ, कितना वर्क कर चुके हैं बताओ। अब बिल्कुल सही बात, 3D, टोटल वर्क 3D। देखो, आते समय डी, फिर वापस जाते समय डी, फिर आते समय डी, यस सुनो, बात समझ में आती है कि आते समय डी, फिर जाते समय डी, फिर आते समय डी। तो कुल मिलाकर ऐसे कितनी लाइन, 3D। कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस, 3D। तो टोटल वर्क डन इज 3D एंड डिवाइड बाई कैपेसिटी। कैपेसिटी तो वही S1 प्लस S2, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, S1 प्लस S2। क्लियर है बात समझ में आती है। डी 3D अपॉन S1 प्लस S2, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं थर्ड मीटिंग में कितना समय लगेगा, T3, थर्ड मीटिंग। हाँ बिल्कुल प्रज्ञा, एब्सोल्युटली राइट। टोटल वर्क बताओ, 5D, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। लेकिन कुछ लोग 4D बोल रहे हैं, वो गलत है, 5D। देखो, यहां पर मिलेंगे, फिर से वापस जाएंगे, फिर से ये बात कंटिन्यू रखेगा, ये कंटिन्यू रखेगा, लेट अस से कि फिर यहां आकर मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5। तो टोटल वर्क कितना किया है, 5D। टोटल वर्क इज 5D एंड डिवाइड बाई व्हाट, रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। क्लियर है। और इस तरीके से अगर हम जाएंगे, इस तरीके से हम जाएंगे, सो nth मीटिंग क्या होगी, nth मीटिंग क्या होगी, nth मीटिंग क्या होगी, Tn। तो आप देखो, पहली मीटिंग है 1D, दूसरी है 3D, 5D। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, ऑड नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या होती है, ऑड नंबर्स की जनरल फॉर्म क्या होती है ना, ये n+2 नहीं होती। ऑड नंबर्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि इवन नंबर की जनरल फॉर्म होती है 2n, एंड ऑड नंबर की जनरल फॉर्म होती है 2n-1। ठीक है, if we put n equal to 1 as the first number, so 2n-1 into d upon S1 plus S2। क्लियर है कि अगर n इक्वल टू 1 रखूंगा तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 सेकंड मीटिंग रखूंगा तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 रखूंगा तो 2 इंटू 3 माइनस 1 5 आ जाएगा। सो nth मीटिंग विल बी 2n माइनस 1 इंटू d अपॉन S1 प्लस S2। तो अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछ ले कि 10th मीटिंग कब होगी, है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन में कि 10वीं मीटिंग कब होगी, तो सीधे रखो फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू d अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, ओके, बात समझ में आई। चलो, अब मेरी बात एक बार ध्यान सुनना, यहाँ पर आपको एक डाउट आना चाहिए था, एक जेन्युइन डाउट, एक बहुत ही मजेदार डाउट आपको यहाँ पर आना चाहिए था। बताओ क्या है, एक डाउट सबको आना चाहिए। चलिए अभी मैं वेट करता हूँ कि क्या डाउट आएगा। अरे भैया, ये स्टॉपेज यहाँ पर मतलब दिव्यांशी, डाउट का मतलब ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा डाउट, एक जेन्युइन डाउट। मैं बताता हूँ कि डाउट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था, जरा ध्यान से सुनना। लेट अस से कि वो यहाँ पर आके मिलेंगे, एक बार तो मिलेंगे, इतना तो पक्का है कि एक बार तो मिलेंगे, पहली मीटिंग तो होगी, वो तो टाइम इतना ही रहेगा, पहली मीटिंग का टाइम तो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन आप एक बात बताओ कि लेट अस से कि वो यहाँ पर चला, ये फास्ट पर्सन था, ये फास्ट वाला था और ये स्लो वाला था, तभी तो उसने कम चली, इसने ज्यादा चली सेम टाइम में। ठीक है, अब सपोज ये इतना फास्ट है कि जैसे इसने यहां से चलना शुरू किया, इतनी देर में ये वापस आया और इसको यहीं पर बीच में ही कैच कर लिया इसने। हो सकता है कि नहीं, इसको वहां तक जाने का मौका ही नहीं मिल पाया, और ये इतना तेज था कि यहाँ पर आया और इसको वापस कैच कर लिया बीच में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा, यस और नो, राइट, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ स्पीड, ये स्पीड की वैल्यूज पर डिपेंड करता है, राइट। तो ये पॉसिबल तब है जब मेरी जो S1, मैं मानकर चलता हूँ कि S1 ग्रेटर देन S2, तो S1 बाई S2 का जो रेशियो है, अगर वो ग्रेटर देन 2 है, अगर डबल से ज्यादा है तो ऐसा पॉसिबल है। अगर उसकी स्पीड डबल से ज्यादा का रेशियो है, डबल से भी ज्यादा है, तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि बीच में कैच कर लेगा। तो ये वाली चीजें कब एप्लीकेबल है, ये जो nth मीटिंग वाला फॉर्मूला है, ये कब एप्लीकेबल है, जब S1 बाई S2 डबल से कम, लेस देन 2,
और यूजुअली क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि स्पीड्स पास पास होती है, डबल का रेशियो कोई नहीं देता, राइट। डबल से ज्यादा का रेशियो कोई नहीं देता, आप देखना, नोटिस करना क्वेश्चंस में, राइट। तो S1 प्लस S1 बाई S2 लेस देन 2 है, तो दैट डायरेक्टली दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। यस, ठीक है, समझ आया। अगर ग्रेटर देन 2 है तो फिर हम ऐसे नहीं लगा सकते, और फिर वो 10वीं मीटिंग पूछने भी नहीं वाला, राइट, क्योंकि हम उसे मैनुअली नहीं निकाल सकते। वो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट मीटिंग या सेकंड मीटिंग ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं, राइट, जिसको मैनुअली करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं सेम डायरेक्शन की, लेट अस से कि बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो बाय यूजिंग द सेम लॉजिक, दिस इज S1, दिस इज S2, ये इसका पीछा कर रहा है, तो ये इसको कैच तभी कर पाएगा जब S1 जो है S2 से बड़ा हो, ठीक है। ये इसको तभी कैच कर पाएगा व्हेन S1 इज ग्रेटर देन S2, एग्री? यस, व्हेन S1 इज ग्रेटर देन S2 तभी ये इसको कैच कर पाएगा। और कैच करने में समय कितना लगेगा, आप बताओ, कैच करने में कितना समय लगेगा, बताओ। तो टाइम टेकन टू मीट हियर इज d अपॉन रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, हम कर सकते हैं इसको, राइट। इज देयर अ क्वेश्चन ऑफ सेकंड मीटिंग, यहां पर कहीं सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन आता है, सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन बन सकता है? नहीं। आप खुद कॉमन सेंस से सोचो कि सेकंड मीटिंग तो यहां होगी नहीं, कि अगर फास्ट पर्सन ने एक बार इसको कैच किया और वो चलता रहा आगे, तो डेफिनेटली दोबारा तो कहीं मिलेंगे ही नहीं ना। फास्ट वाला अगर आगे निकल गया तो स्लो वाला तो उसे कभी कैच ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आती है कि अगर फास्ट वाला आगे निकल जाता है तो स्लो वाला उसको कभी कैच ही नहीं कर पाएगा। सो देयर विल बी ओनली फर्स्ट मीटिंग, यहाँ पर सेकंड मीटिंग का कोई चांस ही नहीं बनता, राइट, क्लियर। चलिए, तो ये बात आपको बेसिक चीजें समझ में आई होंगी, राइट। अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस किस पैटर्न पर किस किस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं, देखते हैं पहला सवाल। से पहला क्वेश्चन दिखा दिया जाए इसका, नेक्स्ट वाला, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो इसको। Romeo, an IT professional who stays in Mumbai, is in love with Juliet, who stays in Pune. The distance between the two cities is 160 km. On a Sunday morning, Romeo left Mumbai at 6 a.m. to see Juliet on a bus which travels at a speed of 40 km per hour. ठीक है, संडे को उन्होंने प्लान बनाया, ठीक है। रात को व्हाट्सएप पर बात हुई कि चलो कल मिलते हैं, राइट। और कल मिलते हैं तो रोमियो को पता नहीं था कि जूलियट कितने बजे चलेगी, तो रोमियो 6 बजे चल दिया बस से, ठीक है। बस की स्पीड थी 40, ठीक है। और जूलियट को रोमियो का शेड्यूल पता ही नहीं था, राइट। पता नहीं दोनों में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। मे बी कि उस समय व्हाट्सएप तो नहीं हुआ करता था, लेट अस से। तो 7 बजे वो चली, वो निकली 7 बजे, एंड इन अ कार एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो व्हेन एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पुणे, व्हेन का मतलब टाइम बताना है, घड़ी के हिसाब से टाइम बताना है कि घड़ी में कितने बज रहे होंगे जब ये मिलेंगे, राइट। एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पुणे। आशुतोष कह रहे हैं जूलियट सोती रह गई। जूलियट तो अमीर है ना, यहाँ पर रोमियो के पास तो कुछ भी नहीं है, बस से जा रहा है, जूलियट के पास कार है, ठीक है। तो देखो ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है। जूलियट के पास तो कार है, रोमियो के पास कुछ भी नहीं है, तो बेचारा बस से जा रहा है। 8:20 AM, पीपल आर सेइंग 8:20 AM। अच्छा, राजन से इस प्यार में पैसा नहीं देखा जाता, बर्बाद हो जाओगे तुम। चलो, 8:20 AM, ज्यादातर लोग कह रहे हैं 8:20 AM। चलो देख लेते हैं सही है कि नहीं, कुछ लोग 8:12 भी कह रहे हैं। देखो जरा कैसे करेंगे इस सवाल को, बना लेते हैं। यहाँ पर रोमियो is an IT professional who stays in Mumbai. So I can say कि this is Mumbai, suppose this is Pune, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, 160 किलोमीटर। द टोटल डिस्टेंस इज 160 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, तो यहां से कौन चला, रोमियो, एंड यहां से कौन चलती है, जूलियट। ओके, अब देखो जरा कि डायरेक्टली मैं डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड नहीं लगा सकता, क्योंकि इनके बीच में टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, राइट। जो रोमियो चला है कितने बजे, 6 बजे, 6 AM, राइट।
रोमियो ने स्टार्ट की जर्नी 6 AM पर और जूलियट ने स्टार्ट की 7 AM पर। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनको टाइम सिंक्रोनाइजेशन करूंगा इनके बीच में, मतलब 6 बजे और ये 7 बजे, तो इसको 7 बजे लेकर आऊंगा। 6 से 7 मतलब 1 घंटा, 1 आवर, यस सुनो 1 आवर। अगर 1 आवर की बात है तो 1 आवर मतलब 1 आवर में कितना चल चुका होगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 60, ठीक है, और सॉरी कितनी स्पीड है इसकी, कितनी स्पीड है 40 और इसकी स्पीड कितनी है 60, तो इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 1 घंटे में कितना चल चुका होगा, पहले आप तो ये सोचो कि 1 घंटे में कितना चल चुका होगा, 40 किलोमीटर, यस। तो अब दोनों कितने बजे आ गए, 7 बजे, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए 7 बजे, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर से ही मूव कर रहा है, अब ये भी 7 बजे हो गया। तो डिस्टेंस बची कितनी है आप बताओ, कि 160 में से 40 चला गया तो कितना बचा, 120 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है कि 120 अब इनके बीच की डिस्टेंस बची है, राइट। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, इनके बीच की 120 डिस्टेंस बची है, अब मैं 7 बजे से टाइम काउंट करूंगा, ठीक है। मिलने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस बची है 120 एंड रिलेटिव स्पीड लेंगे क्योंकि ऑपोजिट में जा रहे हैं तो सम लेंगे, 40 + 60, सो आई कैन से 1.2 आवर्स, 120/100 यानी कि 1.2 आवर्स। 1.2 आवर्स का मतलब क्या होता है कि 1 आवर, और बहुत से लोगों ने 0.2 आवर देखते ही क्या कर दिया, 20 मिनट। इतना मतलब ये बच्चों वाली हरकतें मत करो कि 0.2 आवर देखा 20 मिनट कर दिया। 0.2 आवर का मतलब क्या होता है, मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 इंटू 60 करेंगे ना, तो 12 मिनट आएगा, यस और नो। 0.2 आवर्स का मतलब होता है 12 मिनट, यस। 1 आवर 12 मिनट, क्लियर। बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने गलती की है, 0.2 आवर्स को देख के 20 मिनट, 1 आवर 12 मिनट। 7 बजे के बाद 1 आवर 12 मिनट, अगर मैं 7 AM में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ूंगा तो कितना बजेगा, 8:12 AM होगा कि नहीं होगा, यस सुनो। तो मिलेंगे कितने बजे, 8:12 AM पर, क्लियर है। नो सर मैंने 12 दिया था, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट भी दिया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 8:20 लिखा था, मैंने पहले भी बोला था आपसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 8:12 AM। कितने बजे मिलेंगे, 8:12 AM। अब डिस्टेंस की बात आती है, तो डिस्टेंस लोग कह रहे हैं कुछ 72 किलोमीटर, कुछ 48 कह रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर करेक्ट है। 8:12 पर ये मिलेंगे, ठीक है। अब देखो कि 1.2 आवर इसको लगे, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग, लेट अस से मैंने मान लिया दिस इज मीटिंग पॉइंट, यहां पर मिले, ठीक है, ठीक है। तो इस पॉइंट की यहां से मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो ये तो वही डिस्टेंस है जूलियट ने चली है, यस और नो। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय जूलियट, ठीक है। और जूलियट ने कितने टाइम तक के लिए डिस्टेंस चली है, 1.2 आवर्स के लिए, यस और नो। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय जूलियट, जूलियट ट्रेवल फॉर 1.2 आवर्स with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, अगर मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस d है, तो ये d की वैल्यू क्या होगी, 1.2 आवर टाइम एंड स्पीड इज 60, तो कितनी 72 किलोमीटर। तो फ्रॉम पुणे द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट विल बी 72 किलोमीटर, क्लियर है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो सर डिस्टेंस वाला फिर से देखो, प्रतीक क्या है कि लेट अस से कि दिस इज द मीटिंग पॉइंट, यहां पर ये मिलेंगे। ये जो डिस्टेंस है वो किसने चली है, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय जूलियट है, जूलियट ने डिस्टेंस चली है पुणे से, राइट। तो पुणे से डिस्टेंस कितनी होगी d, और दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय जूलियट, और कितने टाइम के लिए चली है 1.2 आवर्स, क्योंकि मीटिंग में जो टाइम लगता है उतना ही टाइम चलते हैं वो। तो 1.2 आवर्स में जूलियट कितना चलेगी, 1.2 आवर्स टाइम इनटू स्पीड 60, तो टोटल इज व्हाट 72 किलोमीटर। चलिए, so this is the question. A train started from town A towards town B at 6 AM and reached B at 2 PM. Train Y started from town B from B towards A at 7 AM and both reached B at 3 PM. At what time did both the trains cross each other? कितने बजे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये बताना है। तो देयर आर टू टाउन्स ए एंड बी, देखो यहाँ पर दो टाउन्स हैं ए एंड बी, टाउन ए टाउन बी, ठीक है।
ट्रेन ए स्टार्ट्स एट टाउन ए 6 AM एंड रीचेस बी एट 2 PM. ट्रेन वाई स्टार्ट, तो ट्रेन ए 6 बजे स्टार्ट होती है, यहाँ पर एक्स ट्रेन 6 AM एंड ये स्टार्ट होती है 7 AM. कुछ और डिस्टेंस वगैरह स्पीड वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है. क्वेश्चन समझ नहीं आया. देखो सुधांशु में बता देता हूँ कि ट्रेन ए यहाँ से चलती है, ट्रेन एक्स यहाँ से चलती है टाउन ए से, और टाउन बी तक वो पहुंचती है कितने बजे? दोपहर को 2 बजे. 6 AM पर चलती है, 2 AM पर पहुंचती है. ट्रेन बी स्टार्ट होती है यहाँ पर 7 AM से और पहुंचती है 3 PM पर, ठीक है. हमें बताना है कि कितने बजे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब कितने बजे मिलेंगी, सीधी बात कि कितने बजे मिलेंगी ये बताना है. 10 AM people are saying 10:30, 10 AM, 10 AM, okay. नहीं, इसमें कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ है. देखो लैंग्वेज थोड़ी क्वेश्चन की सही कर लो, लैंग्वेज थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसको सही कर दूंगा बाद में. कि ट्रेन ऐसे मानो कि ट्रेन ए यहाँ से 6 बजे चलती है, यहाँ पर बी पहुंचती है, और जो ट्रेन वाई है वो बी से ए पर पहुंचती है, ठीक है. लैंग्वेज में थोड़ी सी गलती है, आप देखो लैंग्वेज में थोड़ी सी गलती है, वो आप समझ गए होंगे कि ये 6 बजे से 2 बजे तक यहाँ पहुंचती है, ये 7 बजे चलती है, 3 बजे ए पर पहुंचती है. बोथ रीच्ड बी गलत है, राइट, बोथ रीच्ड बी गलत है, क्योंकि ये तो बी से चली है ना, बी पर क्यों पहुंचेगी, ये तो ए पर पहुंचेगी, ठीक है. चलिए बताते हैं इसको कैसे करेंगे. देखो 6 बजे चलती है और 2 बजे पहुंचती है, तो इसको कितना टाइम लगता है डिस्टेंस कवर करने में, बताओ. कि 6 बजे चलती है और 2 बजे पहुंचती है, तो कितना टाइम लगता है? 8 आवर्स. यस, तो इसका टाइम है कितना? 8 आवर्स. और ये 7 बजे चलती है, 3 बजे पहुंचती है, तो इसको भी लगा कितना? 8 आवर्स. ये सुन, दोनों को 8 आवर्स लगा, राइट, दोनों को 8 आवर्स लगा. अब टाइम एंड वर्क पर जाओ. टाइम एंड वर्क में अगर दो लोगों को हमें टाइम पीरियड दिए गए होते हैं तो हम वर्क क्या मानते हैं? अगर दो लोगों के टाइम पीरियड अगर हमें दिए गए होते हैं तो वर्क क्या मानते हैं, क्या अज्यूम करते हैं? वर्क एलसीएम. यस, एलसीएम. तो यहाँ पर भी अगर दोनों के टाइम मुझे दिए गए हैं 8 आवर्स 8 आवर्स, तो मैं डिस्टेंस डिस्टेंस क्या काम करती है? वर्क का ही काम करती है. तो मैं इसको क्या मान लूंगा? 8 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 8 किलोमीटर. डिस्टेंस को क्या मान लिया? 8 किलोमीटर. और फिर जब वर्क मान लेते हैं उसके बाद हम क्या निकालते हैं, बताओ. वर्क मानने के बाद क्या निकालते हैं? वर्क मानने के बाद क्या निकालते हैं? बोलो. कैपेसिटी निकालते हैं, बिल्कुल सही. अगर वर्क मानने के बाद कैपेसिटी निकालते हैं तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 8/8, यानी कि इसकी स्पीड कितनी? 1 किलोमीटर पर आवर. यस, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 1 किलोमीटर पर आवर. और इसकी स्पीड भी कितनी आ गई? 8/8, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर. बात समझ में आती है, राइट. डिस्टेंस टाइम पता है तो स्पीड आ जाएंगी दोनों की, राइट, दोनों की स्पीड आ जाएंगी, ठीक है. अब अगर दोनों की स्पीड आ गई तो आप देखो कि मिलने में लगा हुआ समय मुझे निकालना है. तो सबसे पहली बात कि दोनों में टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. आप देखो ये 6 बजे और ये 7 बजे स्टार्ट हो रही है, राइट. दिस ट्रेन स्टार्ट इज 6 एट दिस ट्रेन स्टार्ट एट 7, ठीक है. तो टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. तो सबसे पहले मुझे टाइम सिंक्रोनाइजेशन लाना पड़ेगा इनमें, ठीक है. टाइम सिंक्रोनाइजेशन कैसे लाऊंगा? कि इस 6 बजे को 7 बजे तक ले आओ. कितने बजे? 7 बजे तक. 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने चल ली. तो बची कितनी डिस्टेंस? 7 किलोमीटर. अब मेरी जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची? 7 किलोमीटर. और ये चलती है कितनी स्पीड से? 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये भी चलती है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो टाइम टेकन इज व्हाट? 7 अपॉन डिस्टेंस 7 अपॉन 1 + 1 स्पीड का सम. 7/2 यानी कि कितना? 3.5 किलोमीटर, 3.5 आवर्स. यस. अब 7 बजे के बाद 3.5 आवर्स, तो 7 AM में अगर मैं 3.5 आवर्स 3.5 घंटे जोड़ूंगा तो 7 AM में प्लस 3.5 आवर्स करूंगा तो कितने बचते हैं? 10:30 बचते हैं, ठीक है. 10:30 AM बचेगा. यस और नो? 10:30 AM. तो दिस इज माय आंसर. क्लियर? 10:30 बजे ये मिलेंगी. क्लियर? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, क्लियर है. वेरी गुड. चलिए, सेम अप्रोच, गुड, ठीक है. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ठीक. तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस पहले आप ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, राइट. सर फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, ठीक है. जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे 3 क्वेश्चंस इन 1 शॉट, फटाफट. डन? डन हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लो तो बता देना, ठीक है. डन. नेक्स्ट 1+1 गौरव, 1+1 इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होती है? सम दोनों का, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे पिछला सर, पिछला दिखा दो. हाँ, ठीक है.
चलिए नेक्स्ट 10। ये 3 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं जल्दी 5 मिनट में, फटाफट ट्राई करो ये आपको।
चलिए, तो हैव यू ट्राइड दिस? ओके, हो गए। आसान थे, टफ थे? आसान लगे, टफ लगे, ये बताओ। इजी लगे, अच्छा चलो। देखो कि ट्रेन P leaves station A at 4 a.m. and reaches B at 8 a.m. ये चलती है 4 a.m. एंड 8 a.m. पर पहुंचती है, तो सीधी बात है कि इसका टाइम जो है वो 4 आवर्स है। इसका टाइम है 4 आवर्स, 4 बजे से 8 बजे तक, मतलब 4 आवर्स। ट्रेन Q leaves B at 5 a.m. and leaves A and reaches A at 11 a.m. तो ये चलती है 5 a.m. and reaches 11 a.m. मतलब टाइम है 6 आवर्स। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, यहाँ पीपल आर सेइंग 748, कुछ कह रहे हैं 548, कुछ कह रहे हैं 612, कुछ कह रहे हैं 648। चलो देख लेते हैं कि किन किन का आंसर करेक्ट है। देखो जरा, हम डिस्टेंस क्या मानेंगे, 4 और 6 का एलसीएम। मैं बता चुका हूं क्यों। 4 6 का एलसीएम कितना, 12। डिस्टेंस मैंने मान ली 12 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस 12 किलोमीटर हुई तो इस पर्सन की स्पीड कितनी हुई, 12/4 मतलब कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। और इस पर्सन की स्पीड कितनी हुई, 12/6 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम जानते हैं कि 4 बजे वाला और 5 बजे वाला सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन लाना पड़ेगा कि 4 AM वाले को हम क्या करेंगे कि 1 घंटे चला देते हैं इसको। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चल चुका। अब बची कितनी डिस्टेंस, 9 किलोमीटर। 12 - 3 9 किलोमीटर बची। ठीक, ये 9 किलोमीटर चलते हैं तो मिलने में कितना समय लगेगा, 3 + 2, सो 9/5 यानी कि 1.8 आवर्स। 5 बजे के बाद 1.8 आवर्स। 1.8 आवर्स का मतलब 1 आवर, 0.8 into 60 यानी कि 48 मिनट्स। तो 5 बजे के बाद 1 आवर 48 मिनट्स मतलब करेक्ट टाइम है 6:48 AM। अब बताओ किस किस का आंसर करेक्ट था। 6:48 इज द आंसर। ओके, मेरा करेक्ट था, अनूप का करेक्ट था। ओके, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं करेक्ट था। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों का गलत भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। हाँ, दिस वाज द सेकंड वन। देखो, वरुण एंड गुप्ता लीव पॉइंट एक्स एंड वाई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, फुल कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, कैसे करेंगे, हमारी अप्रोच समझना है इस क्वेश्चन को करना। Varun and Gupta leave point X and Y towards Y and X respectively simultaneously and travel in the same route. ठीक है, X और Y से चलते हैं। This is point X, this is point Y. ठीक है, साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, ट्रेवल इन द सेम रूट मतलब ऐसे ही चलते रहते हैं, X से Y, Y से X, ऐसे वापस चलते रहते हैं। ठीक है, after meeting each other on the way, Varun takes 4 hours to reach her destination while Gupta takes 9 hours. So Varun is a girl basically. She takes 4 hours to reach her destination while Gupta takes 9 hours to reach his destination. देखो जरा, this is the point of meeting. मीटिंग पॉइंट के बाद इसको 4 आवर्स लगे। बात समझना कि ये मिल गए, लेट अस से टी टाइम में अगर ये मिलते हैं तो टी टाइम में मिलने के बाद इसे 4 घंटे और लगते हैं वाई पहुंचने में। अच्छा, अगर ये वाई वाला है जो यहां से चला है गुप्ता, वो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 9 आवर्स। ठीक है, अब जरा अप्रोच देखो, अप्रोच देखो क्वेश्चन करने की। आप मेरे को बताते चलना कि अगर वरुण एंड गुप्ता दोनों मिलकर चले इस डिस्टेंस को तो टाइम कितना लगता है। अगर मैं बोलता हूं कि मीटिंग टाइम इज टी, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया, बताओ। दिस डिस्टेंस इज डी, मैं मान लेता हूं कि डिस्टेंस डी है। अगर दोनों मिलकर चलते हैं और दोनों मिलते हैं टी टाइम में, तो टी टाइम में इन्होंने कितना काम किया है टोटल, बताओ। डी काम किया है कि नहीं किया, दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, डी काम। यहां से टी टाइम में ये यहां पर पहुंचे तो दोनों ने टी टाइम लिया डी काम करने में। वर्क इज व्हाट, डी, मैंने वर्क मान लिया डी। ठीक है, टी टाइम लिया। बात समझ में आई, ये बात सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि वरुण एंड गुप्ता ने दोनों टोटल काम करने में कितना टाइम लिया है, डी टाइम लिया है। ओके ओके, चलो। एंड दिस इज बेसिकली टाइम टेकन टू मीट।
टाइम टेकन टू मीट क्या है, टी है, राइट। अगर वरुण अकेला इस पूरी डिस्टेंस को चलेगा तो कितना समय लगेगा बताओ। अगर वरुण अकेला इस डिस्टेंस को चलेगा तो कितना लगेगा, कि टी टाइम तो से यहां तक पहुंचने में लगा मीटिंग पॉइंट तक, और प्लस 4 घंटे और लगते हैं। टी टाइम तो से मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में लगा, प्लस 4 घंटे और लगते हैं, तो पूरी डिस्टेंस को कवर करने में से कितना समय लगा, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, t+4। कितना लगा, t+4 आवर्स। क्लियर है। एंड गुप्ता को कितना समय लगा, मेरे को बताओ कि गुप्ता को कितना समय लगेगा, कि गुप्ता यहां तक आएगा टी टाइम में, क्योंकि मिलने में तो लगा टी टाइम, तो मिलने में मतलब यहां तक पहुंचा टी टाइम में, और प्लस 9 आवर्स और लगा, 9 आवर्स और लगा, तो कितना समय लगा, t+9। ऐसा कहीं आपने देखा है क्या, इसको देखकर कुछ याद आया, इसको देखकर कुछ याद आया, यस याद आया, टाइम एंड वर्क में फॉर्मूला कि t बराबर स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, ये कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था टाइम एंड वर्क में, यस t बराबर स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, बस वही है और कुछ नहीं है। t बराबर वरुण प्लस गुप्ता का टोटल टाइम t, वरुण को एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा 4, गुप्ता को एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 9 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी कि t बराबर कितना 6 आवर्स। दिस इज द टाइम टेकन टू मीट, आंसर खत्म, यस और नो, समझ आई बात। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के साथ कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए ठीक है, तो ये आ गया टाइम टेकन टू मीट, ये पहली चीज है। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा था व्हाट इज द टाइम टेकन टू मीट, ठीक है। अरे भैया सुरभि नरेश स्पीड पूछा है मुझे कोई मालूम है, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, पहले स्पीड की बात आएंगे ना, स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। चलिए सर जनरल वे में कैसे करेंगे, पुष्पेंद्र इज आस्किंग जनरल वे में, जनरल वे करना क्यों है, क्या जरूरत है आपको, जब आपके पास एक शॉर्ट मेथड है तो आप जनरल वे से क्यों करना चाहते हो, उससे भी मैं बता दूंगा, राइट, उससे ही बता दूंगा, कोई बात नहीं। पहले आप इसको देखो कि इसमें आंसर आ गया 6 आवर्स, ठीक है। अब देखो, अब पूछा है क्या कि if the speed of Varun is 48 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of Gupta? Speed of Varun is 48 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of Gupta? अब मेरे को बताओ जरा कि वरुण को टाइम कितना लगेगा, बताओ वरुण को टाइम कितना लगेगा, 6 + 4 यानी कि 10 आवर्स, बात समझ में आती है। और गुप्ता को कितना लगेगा, 6 + 9 यानी कि 15 आवर्स। यानी कि वरुण और गुप्ता की जो टाइम टेकन का रेशियो है वो कितना है, 10:15 यानी कि 2:3। तो इनकी कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा, ये कैपेसिटी टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैपेसिटी किसे बोलते हैं हम, टीएसडी में कैपेसिटी किसको बोलते हैं, स्पीड को। अगर टाइम का रेशियो इतना है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा बताओ, स्पीड का रेशियो 3:2 होगा, बात समझ में आती है, स्पीड का रेशियो 3:2 होगा। तो क्वेश्चन में बोला कि वरुण की स्पीड 48 है, मतलब ये जो वैल्यू है 48 है, कितना गुना है इसका, 16 गुना, तो इसकी स्पीड 16 गुना मतलब कितनी हो जाएगी, 32। दिस इज माय आंसर, आई बात समझ में, यस आंसर इज 32। क्लियर है, स्पीड ऐसे निकालेंगे। थैंक यू सो मच वैशाली, समझ आई बात। चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, राइट। अब इसको जैसे कि यहाँ पुष्पेंद्र ने पूछा था कि सर अगर ये लॉजिक मेरे दिमाग में स्ट्राइक ना करे तो मैं इसको बेसिक से कैसे करूं, कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बट बेसिक से कर सकते हैं। चलो मैं बेसिक से बताता हूं कि आपको अगर ये चीज स्ट्राइक नहीं करती आपके दिमाग में तो आप कैसे करते हैं, जरा देखना। ओके, लेट अस से टाइम टेकन टू मीट इज टी, टाइम टेकन टू मीट कितना है, टी है। तो टी टाइम में अगर मैं इसकी स्पीड मान लेता हूं v एंड इसकी स्पीड मान लेता हूं g, इसकी स्पीड v मान ली, वरुण की स्पीड एंड गुप्ता की स्पीड g मान ली, ठीक है। तो टी टाइम में ये कितना चला होगा बताओ, टी टाइम में चला होगा कितना, टाइम टेकन टू मीट इज टी, तो टी टाइम में कितना चला होगा, vt, मतलब दिस डिस्टेंस बिकम्स व्हाट, v into t, दिस डिस्टेंस बिकम्स v into t। एंड गुप्ता कितना चला होगा, g into t, टाइम टेकन टू मीट में g into t। समझ में आई बात, ठीक है। ये चला v into t और ये चला g into t, ठीक है। अब मुझे क्या दिया गया है कि इसके बाद गुप्ता को वरुण को 4 आवर्स और लगे वहां तक पहुंचने में, तो वरुण को यहां से कहां पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है ना, वाई पर, तो यहां से यहां तक पहुंचेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, जीटी, एंड कितनी स्पीड से चलेगा, अपनी स्पीड से, वी से, और टाइम कितना लगेगा 4 आवर्स, बात समझ में आती है।
ठीक है, टाइम कितना लगेगा 4 आवर्स। ठीक है, ठीक है 4 आवर्स, बात समझ में आ गई है कि GT अपॉन V इज इक्वल टू 4 आवर्स। दूसरी बात कि गुप्ता यहां से यहां तक पहुंचा टी टाइम में, उसके बाद इसको 9 आवर्स और लगे, तो 9 आवर्स में कितना चला ये BT चला, VT, और कितनी स्पीड से चला, अपनी स्पीड से G से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, 9 आवर्स। ठीक है, 9 आवर्स। ओके, अब अगर अगर मुझे टाइम टेकन टू मीट निकालना है, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, टाइम टेकन टू मीट अगर मुझे निकालना है तो इसके बाद मैं क्या करूं, अच्छा इसके बाद मैं क्या करूं, ओके चलो तो देखो क्या करेंगे, इसको एक काम करता हूं, मैं टी को एलिमिनेट करता हूं, कैसे भी करके टी को एलिमिनेट करता हूं, मुझे 3 वेरिएबल नहीं चाहिए, मैं 2 वेरिएबल में चाहता हूं इसको, आई वांट द आंसर इन 2 वेरिएबल। तो आप एक बात बताओ कि ये डिस्टेंस कवर करने में वरुण को 4 आवर्स लगे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4v हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस। ये डिस्टेंस कवर करने में वरुण को 4 आवर्स लगते हैं, इन वरुण की स्पीड v किलोमीटर पर आवर है, तो ये डिस्टेंस 4v हो गई, और ये डिस्टेंस कवर करने में गुप्ता को 9 आवर्स लगते हैं, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गई, 9g हो गई, राइट। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 9g। ठीक है, तो ये तो हमने यूज कर लिया। एंड व्हाट इज फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, तो टाइम टेकन टू मीट क्या होगा, टाइम टेकन टू मीट क्या होगा। अच्छा इसके बाद एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि वरुण को यहां से यहां तक चलने में और गुप्ता को यहां से यहां तक चलने में सेम टाइम लगा होगा, एग्री विद मी और नॉट, कि वरुण को यहां से यहां तक आने में और गुप्ता को यहां से यहां तक आने में, मीटिंग पॉइंट तक आने में दोनों को सेम टाइम लगेगा, यस। तो वरुण को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 9g अपॉन v, यस। एंड गुप्ता को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 4v अपॉन g। ठीक है, सो g स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर बिकम्स व्हाट, यहां से आ जाएगा g स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, दैट विल बी 4/9। ठीक है, तो g अपॉन v कितना हो गया, इनका स्क्वायर रूट कितना, 2/3, तो g और v का रेशियो आ गया, इनकी स्पीड्स का रेशियो आ गया। तो इससे सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले आ गया। क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ वरुण इज 48, व्हाट इज द स्पीड ऑफ गुप्ता, तो वरुण की स्पीड 48 है, तो गुप्ता की स्पीड 16 गुना है, तो गुप्ता की स्पीड कितनी आ गई, 16 गुना मतलब 32। ये तो पहले आ गया, सबसे पहले मेरे सामने ये आ गया, पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ गया। अब मेरे पास मुझे पहला क्वेश्चन है टाइम टेकन टू मीट, तो टाइम टेकन टू मीट क्या होता है, आप जानते हो कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, यस और नो। डिस्टेंस कितनी है इनिशियल इनके बीच में, 9g प्लस 4v, 9g प्लस 4v अपॉन रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो g प्लस v। आपको ये रेशियो पता है g अपॉन v 2/3, तो g की जगह 2 और v की जगह 3 रखेंगे, 2 के या 3 के कुछ भी रख लो, तो ये रेशियो आ जाएगा 9 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, सो इट विल बिकम 36 प्लस 12 48/5 यानी कि 9.6, यस और नो, यही आया था 9.6 आवर्स टाइम टेकन, नहीं एक सेकंड, 18 और 12 सॉरी 18 12 30 होता है, 30/5 यानी कितना आएगा, 6 आवर्स आएगा। ठीक है, यही आया था हमारा आंसर, ठीक है यही आया था, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ गए होंगे, मतलब ये वाला भी आ गया होगा कि बेसिक से भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पहली अप्रोच बताई दैट इज अ ब्रिलियंट अप्रोच बाय टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स को हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो इसका एक एग्जांपल है, राइट। चलिए तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बिल्कुल डिटेल में, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल ये था, ठीक है, ये क्वेश्चन कितने लोगों का आंसर आ गया इसका, ये बताओ। नहीं आया, कुछ लोग कह रहे हैं 50, कुछ लोग कह रहे हैं 150, कुछ कह रहे हैं नहीं आया। देखो A and B start walking simultaneously from a point P towards Q, towards Q मतलब दोनों साथ साथ चलना शुरू किया, दोनों ने साथ साथ P से Q तक, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, ठीक है। A and B दोनों ने साथ साथ स्टार्ट किया, A and B, ठीक है। दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, 7:1, ठीक है 7:1। अच्छा, आफ्टर रीचिंग Q A starts walking back and meets B, तो बताओ कि जब Q चलता है कितना, बताओ Q, सॉरी आफ्टर रीचिंग
क्यू ए स्टार्ट वॉकिंग, मतलब ए की स्पीड ज्यादा है तो ए यहाँ पर पहले पहुंच जाएगा, और फिर जब वापस आएगा तो बी से कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है, बी से यहाँ पर मिलेगा एट इफ पी क्यू इज 200 मीटर, ये पूरी 200 मीटर है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मीटिंग पॉइंट फ्रॉम पी, डिस्टेंस ऑफ द मीटिंग पॉइंट फ्रॉम पी वही होगी जो बी ने चली होगी, यस और नो, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, यस और नो, बी ने डिस्टेंस चली होगी, राइट। अब दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस चली है बताओ, डिस्टेंस मिलकर कितनी चली है, दोनों ने मिलकर कितनी चली है, 200 ये और 200 ये, टोटल 200 प्लस 200 कितनी चली है, 400। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू, क्योंकि सेम टाइम लगा है, टाइम अगर सेम है, क्योंकि जितना टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है उतना टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है, अगर टाइम सेम है तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस वही होगा जो रेशियो ऑफ स्पीड होगा, जो पहला कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने बताया था कि द टाइम इज सेम, डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, ए टू बी का 7:1, तो डिस्टेंसेस भी इसी रेशियो में डिवाइड होंगी 7:1 के रेशियो में, तो बी द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी, 1 के करस्पॉन्डिंग ये, तो 1/7, 7 + 1 8 into 400, आंसर इज व्हाट, 50 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द मीटिंग पॉइंट फ्रॉम पी, राइट, आंसर इज 50 मीटर। समझ आ गई बात। अनीता टोटल डिस्टेंस 400 है, टोटल डिस्टेंस ए और बी द्वारा किया गया टोटल वर्क 400 है, ए यहां से यहां तक आया वापस आया, बी यहां से यहां तक आया यहां पर मिला, ठीक है, टोटल इज 400, ठीक है। अब बताओ कि इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करते तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता, अगर आप 7x स्पीड को 7x और 1x मानकर और फिर करते तो उलझ जाते इस क्वेश्चन में। बेसिक कॉन्सेप्ट, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पहली क्लास में पहली बार में पहले 10 मिनट में जो पढ़ा था वही चीजें काम आएंगी पूरे पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ठीक है। चलिए सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, देखो सार्थक मैं फिर से बता देता हूं आपको कि ए यहां से चला, यहां गया वापस आया, बी यहां से चला और इसको यहां पर मिल गया, राइट। तो टोटल डिस्टेंस 200 ये वाली, ठीक है, और 200 ये, दोनों ने मिलकर कितने डिस्टेंस चली है, 200 + 200 400, मतलब इन्होंने 400 यूनिट काम किया है, और इनकी स्पीड का रेशियो 7:1 है, मतलब इनकी कैपेसिटी का रेशियो 7:1 है, तो काम भी उसी रेशियो में करेंगे, डिस्टेंस भी उसी रेशियो में चलेंगे, राइट, डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो। तो आप बताओ कि इसने कितनी चली होगी, इसने जो डिस्टेंस चली होगी वही डिस्टेंस होगी पी से मीटिंग पॉइंट की, ये डिस्टेंस वही है जो बी ने चली है, तो बी ने कितनी चली है 1 के करस्पॉन्डिंग अपॉन टोटल 1 + 7 8 into 400, इस रेशियो को इसमें स्प्लिट करो ना तो कितना आएगा 50 और 350, 350 and 50, तो दिस इज द आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो सर हाउ टू फाइंड द स्पीड, अब एक बात बताओ कि स्पीड तो फाइंड कर ही नहीं सकते ना, यहाँ पर स्पीड कैसे फाइंड करोगे आप, स्पीड पूछी भी नहीं गई है। Lucky is a thief. He steals a TV from house of Mr. Batra and escapes on his Lambretta at 6 a.m. at the speed of 40 km/h. At 8 a.m. Mr. Batra realizes that there had been a burglary and immediately starts chasing Lucky on his Luna at a speed of 60 km/h. At what time Mr. Batra will catch Lucky? तो लकी को कितने समय बाद पकड़ लिया जाएगा, कैच कर लिया जाएगा, ये बताना है। ओ अमन, डेटा सफिशिएंसी में अगर ये आएगा तो स्पीड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। बारह 12 PM 12 AM 12 PM, ओके चलो जो भी है 12 बजे। चलो लकी कितने बजे चला, लकी ने कितने बजे चोरी की, 6 बजे, 6 बजे उसने चलना शुरू किया और 8 बजे मिस्टर बत्रा ने चलना शुरू किया, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो पहले लकी 6 बजे से 8 बजे तक कितना चल चुका होगा, ये लेटर से कि मिस्टर बत्रा का घर ही है, तो लकी 2 घंटे में कितना चल चुका होगा, आप ये सोचो कि लकी की स्पीड कितनी है 40, तो 80 किलोमीटर चल चुका होगा, यस, तो लकी चल चुका है 80 किलोमीटर। अब ये सिचुएशन है 8 बजे की, ठीक है, ये भी 8 बजे और ये भाग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये चला है यहाँ से 8 बजे और ये इस डायरेक्शन में,
तो लकी की स्पीड कितनी है 40 एंड बत्रा की स्पीड कितनी है 60, 40 एंड दिस इज 60। तो कितने बजे कैच कर लेगा? ये ऑपोजिट डायरेक्शन का सेम डायरेक्शन वाला केस है, तो कैच करने में समय कितना लगेगा 80 अपॉन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड विल बी दिस, सो आई कैन से 80 by 20, so we can say the time taken is 4 hours, मतलब 8 बजे के बाद 4 hours मतलब 12 PM पर ही मिलेंगे, 12 बजे। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है, what is the distance covered by Lucky before he got caught? लकी कितने बजे से कितने बजे तक भागता रहा, आप ये बताओ, कितने बजे से कितने बजे तक भागता रहा? 6 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे तो वो पकड़ा गया और 6 बजे उसने भागना शुरू किया था, तो टोटल 6 आवर्स चला वो। यस, टोटल 6 आवर्स चला, राइट। अब टोटल 6 आवर्स अगर वो चला है कितनी स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो डिस्टेंस उसने कितनी चली है 240 किलोमीटर, सिंपल, क्लियर है, 240 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैशाली से लकी इज नॉट लकी। Ram and Shyam started simultaneously in opposite direction from town R and S respectively. Each of them traveled towards the starting point of other person. After crossing each other, Ram took 40 minutes and 90 minutes respectively to reach their destination. Find the time taken to meet each other. तो अब तो ऐसे निकाल दोगे आप आंसर चुटकियों में। इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट यूजिंग पेन निकालो, बिना पेन उठाए। बहुत सही, 60 इज द आंसर। देखो टाइम टेकन टू मीट, अभी मैंने वरुण और गुप्ता वाला जो क्वेश्चन कराया था बस वैसा ही था कि एक्स्ट्रा टाइम राम को कितना लगता है 40 और श्याम को कितना लगता है 90, सो आई कैन से 3600 मतलब 60 मिनट, खत्म। टाइम टेकन टू मीट ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय राम एंड एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय श्याम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। Lucky starts running at a speed of 10 meter per second from a point. Mr. Batra, who is 5,000 meter behind him, starts chasing him at a speed of 20 meter per second. अब यहाँ पर एक तीसरा कैरेक्टर भी है, there is a dog running at 630 meter per second. एक तीसरा कैरेक्टर भी है यहाँ पर, ठीक है। So dog starts from Mr. Batra and keeps on running to and fro between him and Lucky till the latter gets caught. जब तक लकी कैच नहीं हो जाता, लकी को मिस्टर बत्रा पकड़ नहीं देते, तब तक डॉग क्या करता है कि मिस्टर बत्रा से स्टार्ट करके लकी तक जाता है, फिर वापस मिस्टर बत्रा पर आता है, फिर टच करके वहां जाता है, फिर आता है, ऐसे चलता रहता है, राइट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग, हमें डॉग की टोटल डिस्टेंस बतानी है, क्या करेंगे? संगीता कह रही लकी फंस गया है, देखो फंसा कुछ नहीं है, डॉग ये बहुत अच्छा डॉग है, मतलब केवल जाता है वहां तक जाता है और फिर वापस आ जाता है, ठीक है, उसे काटता नहीं, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क, इसको कल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, राइट। और इसमें आगे भी क्या क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी इसी क्वेश्चन पर बेस्ड क्या और क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो कल हम मिलते हैं, राइट, और कुछ और कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस के डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा, राइट। चलिए मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच।